हमारा मिशन है आपको ऐसी नॉलेज देना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो अगर आप हर नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। 14 फरवरी 2019 यह तारीख भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है। इस दिन ने पुलवामा हमले की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस खबर को सुनकर स्तब्ध रह गया। यह हमला न केवल एक सैन्य घटना थी बल्कि यह पूरे देश के दिल पर एक गहरा घाव था। टेलीविजन स्क्रीन पर जलते हुए वाहनों और शहीदों के शवों की तस्वीरें देखकर हर कोई स्तब्ध था। यह दृश्य किसी भी भारतीय के लिए असहनीय था। हर कोई सोच रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। माएं अपने बेटों के लिए बिलख रही थीं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हर मां के दिल में एक ही सवाल था, क्यों? उनके बेटे जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे अब कभी वापस नहीं आएंगे। पत्नियां अपने पतियों के शवों से लिपट कर रो रही थीं। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ एक पल में बिखर गया था। वे अपने जीवन साथी को खो चुकी थीं और उनके जीवन में एक खालीपन आ गया था जिसे कोई नहीं भर सकता। बच्चे अपने पिता के बलिदान को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके मासूम चेहरों पर उदासी और भ्रम साफ झलक रहा था। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उनके पिता अब कभी घर क्यों नहीं लौटेंगे। पूरा देश एक साथ खड़ा था। हर कोई इस दुख की घड़ी में एकजुट था। चाहे वह किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, सबने मिलकर इस दुख को साझा किया। हर कोई शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था। मोमबत्तियां जलाकर, फूल चढ़ाकर और प्रार्थना करके लोगों ने अपने वीर जवानों को याद किया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। हर कोई आतंकवाद के खिलाफ एकजुट था। लोग सड़कों पर उतर आए थे, नारे लगा रहे थे और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं। राजनीतिक मतभेद भुला दिए गए। सभी दलों के नेता एक साथ खड़े थे, अपने मतभेदों को किनारे रखकर इस राष्ट्रीय संकट के समय में एकजुटता दिखा रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसने दिखाया कि जब देश पर संकट आता है तो हम सब एक हैं। जाति धर्म का भेद मिट गया। हर कोई एक साथ प्रार्थना कर रहा था, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक था जिसने दिखाया कि हम सब एक हैं। हर कोई बस एक ही बात जानता था, हमला भारत पर हुआ है और इसका जवाब देना होगा। लोग सड़कों पर उतर आए थे, तिरंगा लहराते हुए न्याय की मांग कर रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया और हर किसी के दिल में एक ही भावना थी, देशभक्ति और न्याय की। पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवान सिर्फ नाम नहीं थे, वे कहानियां थीं, सपने थे, जिम्मेदारियां थीं, वे परिवार के चिराग थे। इनमें से कुछ जवान अपनी शादी की सालगिरह पर घर लौटने वाले थे। कुछ अपने बच्चों को गोद में लेने के लिए तरस रहे थे। उनके अधूरे ख्वाब, उनकी कुर्बानियां, उनके परिवार का दर्द, ये सब कुछ देश कभी नहीं भूल सकता। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई जाती है। सेक्शन 4 साजिश। जैश का काला सच। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इस कायरतापूर्ण हमले के पीछे मास्टरमाइंड था मसूद अजहर। पाकिस्तान की धरती से संचालित हो रहा यह आतंकी संगठन लंबे समय से भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था। संसद पर हमला, पठानकोट एयरबेस पर हमला, उरी हमला, ये सब जैश के नापाक इरादों का नतीजा थे। लेकिन पुलवामा हमले ने भारत की सहन शक्ति की सीमा पार कर दी थी। अब वक्त आ गया था जवाब देने का। सेक्शन 5 आक्रोश। उबलता हिंदुस्तान। पुलवामा हमले के बाद पूरा देश आक्रोश से उबल पड़ा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। हर शहर, हर कस्बे में लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। यह गुस्सा सिर्फ एक घटना का नहीं था बल्कि वर्षों से जमा हो रहे आक्रोश का परिणाम था। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर न्याय की मांग की जा रही थी। लोग सड़कों पर उतर आए। उनके चेहरों पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह एक जन आंदोलन था। हर कोई अपने तरीके से इस घटना का विरोध कर रहा था। कुछ लोग मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा था।
राजनीतिक दलों के बीच भी इस मुद्दे पर तीखी बहस हो रही थी। हर कोई चाहता था कि इस घटना के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी, जनता के गुस्से को शांत करना और दोषियों को सजा दिलाना। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, कब तक हम चुप बैठे रहेंगे? कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? लोग सरकार से जवाब मांग रहे थे। वे जानना चाहते थे कि इस बार क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। यह सवाल हर भारतीय के दिल में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, हमारा खून खौल रहा है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार इस घटना के दोषियों को बख्शेगी नहीं। उनके शब्दों में एक दृढ़ संकल्प था जो हर भारतीय के दिल में उम्मीद जगा रहा था। इस घटना को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हर संभव कदम उठाएगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने सेना को खुली छूट देने की घोषणा की, जिससे जनता में एक नई उम्मीद जगी। लोग अब सरकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई। सेना ने तुरंत अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हर कोई जानता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। सेना के जवान अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। उनके चेहरों पर एक दृढ़ संकल्प था। वे जानते थे कि उन्हें अपने शहीद साथियों का बदला लेना है। तैयारी शुरू हो गई, एक ऐसे जवाब की जो आतंकियों को उनकी औकात याद दिला दे। सेना के जवान अपने वाहनों में सवार हो रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वे जानते थे कि उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन पर जाना है। यह मिशन सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत अपने शहीदों का बदला लेना जानता है।